साल है 1919। भारत ब्रिटिश राज के अधीन आजादी के लिए तरस रहा है। देश भर में बेचैनी का माहौल है। महात्मा गांधी आशा की किरण बनकर उभरते हैं। वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आह्वान करते हैं। ये एक नया तरीका है जिसमें भारतीयों से अहिंसक तरीके से ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करने का आग्रह किया जाता है। गांधी जी की पुकार पूरे भारत में गूंजती है। लाखों लोग आंदोलन में शामिल होते हैं। वे ब्रिटिश सामान और संस्थानों का बहिष्कार करते हैं। आजादी की लड़ाई को गति मिलती है, लेकिन अहिंसक प्रतिरोध की इस लहर के भीतर कुछ युवा राष्ट्रवादियों के मन में एक अलग भावना पनपती है। वे गांधी जी के तरीकों पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि आजादी हासिल करने के लिए ज्यादा सख्त रवैये की जरूरत है। 1907 में जन्मे भगत सिंह भारत के संघर्ष के बीच पले बढ़े। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा। इस घटना ने उनके दिल में आग लगा दी। वो पूरी आजादी की तमन्ना लिए जीते हैं। चंद्रशेखर आजाद, जो अपने साहसिक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, इस लड़ाई में शामिल होते हैं। वे आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति बन जाते हैं। दोनों साथ मिलकर पूरी आजादी के लिए आवाज उठाते हैं, न कि सिर्फ डोमिनियन स्टेटस के लिए। उनकी विचारधारा कई युवा भारतीयों को आकर्षित करती है। युवाओं को बदलाव की जल्दी है। वे अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। इन युवा क्रांतिकारियों का मानना है कि सशस्त्र संघर्ष ही ब्रिटिश शासन की बेड़ियों को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जोर मिलता है, लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक दुखद घटना घटती है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो जाती है। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाती है। जवाबी कार्रवाई में गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। अहिंसा के कट्टर समर्थक गांधी जी भयभीत हैं। वो हिंसा की निंदा करते हैं। उनका मानना है कि ये उनके आंदोलन के सिद्धांतों के खिलाफ है। वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का मुश्किल फैसला लेते हैं। गांधी जी के इस फैसले से कई लोग निराश होते हैं। भगत सिंह और उनके साथियों जैसे कुछ लोगों का मानना है कि आंदोलन ने अपनी गति खो दी है। उन्हें लगता है कि ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए ज्यादा सख्त रुख अपनाने की जरूरत है। चौरी चौरा की घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाती है। इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर वैचारिक मतभेद गहरा जाता है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोग मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA बनाते हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, किसी भी जरूरी तरीके से पूरी आजादी। HRA युवा और बेचैन क्रांतिकारियों को आकर्षित करता है। वे सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि यही एकमात्र भाषा है जो अंग्रेज समझते हैं। HRA ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन जाता है। संगठन विरोध की कार्रवाइयों की योजना बनाने लगता है। वे ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला देना चाहते हैं। उनके कामों का उद्देश्य भारतीयों को प्रेरित करना और ब्रिटिश राज की कमजोरी को उजागर करना है। HRA आजादी की लड़ाई में एक बदलाव का प्रतीक है। यह एक ज्यादा उग्र और कार्रवाई उन्मुख दृष्टिकोण के उदय का संकेत देता है। भाग 5, दुस्साहसी काकोरी ट्रेन डकैती। 1925 में HRA एक साहसिक कदम उठाता है। वे उत्तर प्रदेश के काकोरी के पास सरकारी खजाना ले जा रही एक ट्रेन को लूटने की योजना बनाते हैं। इसका उद्देश्य दोहरा है, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना और ब्रिटिश प्रशासन को झटका देना। 9 अगस्त 1925 को HRA ने डकैती को अंजाम दिया। वे ट्रेन को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। वे पहरेदारों को अपने काबू में कर लेते हैं। वे सरकारी खजाने के साथ भाग जाते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती से पूरे भारत में हड़कंप मच जाता है। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध का प्रतीक बन जाता है। ब्रिटिश अधिकारी गुस्से में हैं। वे अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए व्यापक तलाशी अभियान शुरू करते हैं।
काकोरी ट्रेन डकैती एचआरए के सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करता है, लेकिन यह उन्हें ब्रिटिश राज के साथ सीधे टकराव में भी डालता है। भाग 6। साजिश रची जा रही है। लाहौर बम विस्फोट। 1928 में एचआरए ने साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए एक साहसिक कार्रवाई की योजना बनाई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त एक साहसिक मिशन के लिए आगे आते हैं। उनकी योजना दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने की है। उनका मकसद जान लेना नहीं, बल्कि बयान देना है। वे गिरफ्तारी देते हैं और मुकदमे का इस्तेमाल आवाज देने के लिए करते हैं। यह विद्रोह पूरे भारत में क्रांति की लपटों को और भड़का था। यह मोटा देहात है। भाग 7। बंदी लेकिन अडिग भगत सिंह का विरोध। ब्रिटिश अधिकारी भगत सिंह और उनके साथियों को सबक सिखाने पर आमादा हैं। उन पर हत्या के प्रयास और सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया है। मुकदमा मीडिया में छा जाता है। संभावित मौत की सजा का सामना करने के बावजूद भगत सिंह अडिग हैं। वे अदालत कक्ष का उपयोग अपने क्रांतिकारी आदर्शों के प्रचार के लिए करते हैं। वे दमदार भाषण देते हैं। उनका तर्क है कि ब्रिटिश अत्याचार के सामने उनके कार्य उचित हैं। उनका साहस और वाक्पटुता राष्ट्र को मोहित कर लेती है। वे प्रतिरोध के प्रतीक में बदल जाते हैं, जिससे लाखों लोग प्रेरित होते हैं। सलाखों के पीछे भी भगत सिंह का हौसला नहीं टूटता। वे अपने आदर्शों के लिए लड़ते रहते हैं, ये साबित करते हुए कि शारीरिक कैद मानवीय भावना को नहीं रोक सकती। भाग 8। इतिहास में दर्ज भूख हड़ताल। 1929 में भगत सिंह और उनके साथी एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू करते हैं। उनकी मांगें सरल हैं। राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर इलाज और युद्ध बंदियों के रूप में मान्यता। भूख हड़ताल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करती है। भगत सिंह के समर्थन में पूरा भारत सड़कों पर उतर आया। ब्रिटिश अधिकारियों पर उनकी मांगों को मानने का भारी दबाव है। दुनिया देख रही है कि भगत सिंह की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अपने विश्वासों के लिए लड़ने का उनका दृढ़ संकल्प अपनी जान की कीमत पर भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। भूख हड़ताल त्रासदायक 63 दिनों तक चलती है। इससे भगत सिंह के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। देश उनके ठीक होने की दुआ कर रहा है। भूख हड़ताल उनकी अटूट भावना का प्रमाण बन जाती है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनका स्थान पक्का करता है। भी तथ्य है। भाग 9। अंतिम कार्य, शहादत और उसके बाद। विभिन्न वर्गों की अपीलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार टस से मस नहीं होती है। वे भगत सिंह को खतरा मानते हैं। वे उसे सबक सिखाने पर आमादा हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के साथ फांसी दे दी जाती है। वे सिर्फ 23 साल के थे। उनकी फांसी की खबर से पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ जाती है। देश अपने वीर सपूतों को खोने का शोक मनाता है। लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। वे ब्रिटिश राज का विरोध करते हैं। भगत सिंह की शहादत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाती है। उनके बलिदान ने लाखों लोगों के दिलों में आग लगा दी। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि वे क्रांति की भावना को कुचल देंगे। इसके बजाय उन्होंने लोगों को शहीद बना दिया। उनकी मौत ने आजादी की लड़ाई को हवा दी। इसने आजाद भारत के सपने को पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस कराया। भाग 10। विरासतें आपस में जुड़ी हुई हैं। गांधी और भगत सिंह। महात्मा गांधी और भगत सिंह की भूमिकाएं जटिल और बहुआयामी हैं। गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की। भगत सिंह ने सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। दोनों का एक समान लक्ष्य था, एक स्वतंत्र भारत। भगत सिंह के बलिदान ने एक राष्ट्र की चेतना को जगाया।
उनकी विरासतें भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं।